अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएँ और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पैरामाउंट अवेयरनेस साइंस बुक 4 का पेज नंबर 66 करेंगे। तो पेज नंबर 66 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 66 पे हमारे पास चैप्टर है आवर क्लोथ्स। नाउ लेट्स रीड। क्लोथ्स यानी कपड़े। Clothes protect us from cold, heat, dust, rain and also from insects. कपड़े हम क्यों पहनते हैं? इसलिए ताकि हम ठंड से या गर्मी से या बहुत ज़्यादा मट्टी डस्ट वगैरह से, बारिश से और कीड़े मकोड़ों से बच सकें। People around the world wear different kind of clothes depending on the climate of their place. दुनिया में भर में लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके पहनने का तरीका डिफरेंट होता है, उनके कपड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ का जो मौसम होता है उस हिसाब से जो है उनके कपड़े तब्दील हो रहे होते हैं। Clothes should be comfortable, suited to weather condition and suited to the type of work we do. हमारे कपड़े आरामदेह कंफर्टेबल होने चाहिए, हमारे मौसम के हिसाब से होने चाहिए और समटाइम्स जो हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, लाइक ये आर्मी में है तो इन्होंने जो क्लोथ पहने हुए हैं वो आर्मी अपने अपने जो है जॉब के हिसाब से, अपने वर्क के हिसाब से पहने हुए हैं। ठीक है। मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। टेक पीस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। छोटे छोटे पीसेस ले लीजिए कपड़े के। ऑब्जर्व देम विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। दिस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इससे ऑब्जर्व कीजिए। यू विल सी द थ्रेड ऑफ फाइबर डेट मेक द क्लॉथ। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? कोई भी चीज़ है उसको बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो जिस थ्रेड या फाइबर से आपका क्लॉथ बना हुआ है वो आपको क्लियर नज़र आएगा। The fibers are twisted together and make pattern in the clothes. देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, जब आपस में धागे ट्विस्ट होते हैं तो वो डिफरेंट पैटर्न बनाकर और फिर जाके वो कपड़ा बनता है। All clothes are made of fibers. The fibers are woven in a machine to form patterns. When your mother knits you a sweater, she makes patterns out of wool fiber. तमाम कपड़े फाइबर के से वोव होकर आपकी मशीन में और फिर बनते हैं। जब आपकी मम्मी स्वेटर अगर बुनती हैं तो आपने देखा होगा कि उनके पास वूल पड़ा है। ठीक है, वूल के धागे से स्वेटर बुनती है आपकी अम्मी। Instead of machine, she uses knitting needles. और स्वेटर को बुनने के लिए वो knitting needles का इस्तेमाल करती हैं। बुनने के लिए एक ख़ास किस्म की सुई होती है जिससे जो है स्वेटर बुने जाते हैं। Fibers are of different kinds. We get some fibers from plants and animals such as cotton, wool and silk. ठीक है, ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स से इजीली मिल जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। बट सम आर सिंथेटिक फाइबर्स लाइक फाइबर्स सच एज नायलॉन और पॉलिएस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर मेड बाय मैन फ्रॉम सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल्स। ये जो फाइबर्स हैं ये बनते हैं केमिकल्स से, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है। Clothes made from synthetic fibers are stronger. They dry easily. They do not wrinkle easily. They also cannot absorb sweat. Clothes made from natural fibers are therefore more comfortable, especially in hot weather. अच्छा, जो कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वो केमिकल से बनाए गए हैं।
ठीक है, वो सूख भी जल्दी जाते हैं, उसमें रिंकल्स भी नहीं आते, बट वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते, आपके पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। Clothes and the weather. In hot weather, light cotton clothes are best. ज़्यादा गर्मियों का मौसम होता है तो अमूमन हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। They allow body heat to escape and also absorb sweat. क्या होता है, कॉटन के कपड़े पहनने की वजह से जो हमारे जिस्म की गर्माइश है वो जिस्म से बाहर इजीली निकल सकती है, और जितना भी पसीना होता है वो कॉटन का कपड़ा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एयर कैन सर्कुलेट थ्रू देम मोर इजीली। हवा आर पार इजीली हो सकती है तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट देन डार्क कलर्ड क्लोथ्स। हल्के कलर के कपड़े जो होते हैं, सफ़ेद या हल्के कलर के कपड़े कम गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं बनिस्बत डार्क कलर्स के। डार्क कलर जो है वो ज़्यादा गर्माइश अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप गर्मियों के मौसम में या तो वाइट कपड़े या हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करें। लूज फिटिंग क्लोथ्स सच एज कुर्ता शलवार आर मोर कंफर्टेबल। जो जैसे शलवार कमीज़ हैं, इस तरह के जो लूज़ कपड़े होते हैं अगर आप वो पहने तो वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होंगे गर्मियों के मौसम में। इन कोल्ड वेदर क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल आर बेटर। ऊन से बने हुए कपड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं सर्दियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि वो हमें गर्माइश पहुंचाते हैं। दे कीप अस वार्म। Clothes made of leather and fur are also worn, especially in very cold places. जहाँ बहुत ज़्यादा शदीद ठंड होती है वहाँ लेदर और फर के कपड़े भी पहने जाते हैं। और लेदर और फर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। लेदर एंड फर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम स्किन्स ऑफ एनिमल्स, दे आर नॉट मेड फ्रॉम फाइबर्स। ये फाइबर्स के बने हुए नहीं होते, ये एनिमल्स के स्किन से बनते हैं। Clothes and work. Some people have to wear special clothes for their work. जब हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ स्पेशल किस्म के कपड़े पहनने पड़ते हैं। लाइक अ डॉक्टर और अ नर्स हैज़ टू रिमेन वेरी क्लीन। दे वेयर वाइट ड्रेसेस ऑन विच डर्ट कैन बी easily seen. अब डॉक्टर और नर्स हैं, उन्हें साफ रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनका पेशा ऐसा है कि उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या पहनते हैं? वाइट कलर के कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं, स्पेशली वाइट कोट्स वगैरह। ठीक है, क्योंकि उस पर ईजिली डर्ट नज़र आती है। People working on machine in factories wear overalls. This is one cloth that covers them from the neck to the feet. This makes it safe to work on the machines. जो मशीन पे वर्क करते हैं उनका पूरा एक सूट होता है ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि जो है वो प्रॉपरली कवर्ड रहे, क्योंकि उन्हें मशीन पे वर्क करना होता है, वो सेफ रहे। देयर आर नो पोर्शंस ऑफ क्लोथ डेट कैन एक्सीडेंटली गेट कॉट इन मशीन्स। कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें नहीं होता कि वो मशीन्स में आ जाए। A soldier's life is very tough. His clothes have to be tough too. एक सिपाही की जिंदगी बहुत कठिन होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, तो उसके कपड़े भी उस हिसाब से होने चाहिए। His uniform is made of thick material that does not tear easily. उनके कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े से बने हुए, बहुत मोटे मटेरियल से बने हुए होते हैं ताकि वो फटे नहीं। उन्हें जो है जंगलों में भी रहना है, पहाड़ियों पे भी रहना है, तो ऐसी जगहों पे रहने के लिए उनके कपड़े काफ़ी मोटे होते हैं। यू गो टू स्कूल वेयरिंग अ यूनिफॉर्म सो दैट यू कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। अब जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल का यूनिफॉर्म, आपका एक पर्टिकुलर किस्म का यूनिफॉर्म होता है आपके स्कूल्स का। ठीक है, तो आपने वो पहन के जाना है और वो मस्ट होता है ताकि पता चले कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। इट then become easier for the teacher and the चौकीदार to take care of you। और टीचर्स के लिए और जो आपका गेट कीपर है उसके लिए भी इजी होता है रिकॉग्नाइज करना कि ये इसी स्कूल के बच्चे हैं। केयर ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स बिकम्स डर्टी
because of dust and sweat from our bodies. मट्टी, धूल मट्टी, पसीना, इन सब से कपड़े गंदे हो जाते हैं और हमें अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखना है. मोस्ट क्लोथ्स कैन बी क्लीन्ड विथ सोप एंड डिटर्जेंट. सही है. सर्फ वगैरह से, पानी वगैरह से आप धोकर साफ कर सकते हैं. वंस दे आर ड्राइड एंड आयरन दे लुक क्लीन एंड फ्रेश. और एक दफ़ा वो सूख कर, धुलकर सूख गए और फिर हम उसे इस्त्री करते हैं तो वो साफ सुथरे लगते हैं. It is better to clean silk and woolen clothes by using chemicals. This is known as dry cleaning. सही है. कह रहे हैं कि सिल्क और वुलन क्लोथ्स को कोशिश करें कि आप ड्राई क्लीन करवाएं. Sometimes our clothes get spoiled by stains. Sometimes ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों पे किसी किस्म का स्टेन लग जाता है. Stains may be caused by ink, tea or coffee, oil, food or other things. किसी भी किस्म का स्टेन हो सकता है, चाहे वो किसी आपके इंक का हो, पैन की इंक का हो, या चाय कॉफ़ी का हो, ऑयल का हो, खाने का हो, किसी भी चीज़ का स्टेन लग सकता है. सम स्टेन्स कैन बी रिमूव बाय वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर. कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जो इजीली डिटर्जेंट वगैरह से धुलकर साफ हो जाते हैं, लेकिन अदर्स नीड केमिकल्स सच एज पेट्रोल और बेंजीन. ठीक है. लेकिन दूसरे ऐसे जो है स्टेन्स होते हैं जिनको साफ करने के लिए आपको पेट्रोल या बेंजीन की ज़रूरत होती है. During the summer months, people keep their woolen clothes away, but if these are not properly stored, they can be eaten or spoiled by insects such as silverfish and moth. गर्मियों के मौसम में आपको वुलन और सिल्क क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको प्रॉपरली साफ सुथरा करके और फिर स्टोर करना चाहिए. अदरवाइज ये इन कपड़ों को इंसेक्ट्स इजीली खा सकते हैं. The clothes must be dry cleaned or kept out in the air for some time before being stored, but remember not to keep them in direct sunlight. आप इनको अच्छे से ड्राई क्लीन कीजिए, साफ सुथरा कीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखिए, लेकिन उनको साफ सुथरा करके और फिर इसे प्रॉपरली स्टोर करें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इनका कलर उड़ जाता है. दिस मे कॉज देयर कलर्स टू फेड. Naphthalene balls, also called moth balls, जिन्हें हम इजीली फिनाइल की गोलियां बोलते हैं, ये भी आप रख सकते हैं अपने कपड़ों में. और ड्राइड नीम लीव्स, बिकॉज लीव्स शुड बी प्लेस्ड विद द क्लोथ्स. दिस कीप्स द इंसेक्ट्स अवे. ठीक है. या फिर आप ड्राई करके नीम लीव्स को भी, नीम के पत्तों को भी अपने कपड़ों के साथ रख सकते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे. ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.